फ्रेंड्स, उत्तराखंड पशुधन प्रसारी 2026 के लिए मॉक टेस्ट का डे 3 है। आज फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, उनको करते हैं। क्वेश्चन अगेन इंग्लिश में है, मैं हिंदी में भी बोलूँगा और आप ट्राई करिएगा करने का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। द पिगमेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर लोकेटेड विद इन। तो जो पिगमेंट मॉलिक्यूल होता है वो क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पर होता है, कि क्लोरोफिल वगैरह क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहाँ पर होता है, ये पूछा जा रहा है। तो ये 4 ऑप्शन है और द राइट आंसर इज द इट्स थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। आपको पता होगा कि थैलेकॉइड मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन होती है, उनके बीच में आपको पिगमेंट मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द प्रोडक्शन ऑफ NADPH इन अ क्लोरोप्लास्ट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग। तो ये पूछा कि NADPH जो होता है, जो कि एक एनर्जी करेंसी है, ATP की तरह रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है सॉरी, तो वो आपका कब बनता है क्लोरोप्लास्ट में, किस प्रोसेस में? तो इसका आंसर है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। साइक्लिक नहीं हो सकता क्योंकि साइक्लिक में सिर्फ ATP बनती है, NADPH नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज फॉर्म ड्यूरिंग। ये पूछा कि ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान कब निकलती है, तो ऑप्शन है 4। तो आपका राइट आंसर इसका भी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा। अगर यहाँ पे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि साइक्लिक में फोटोलिसिस यानी कि जो जल होता है, जो पानी होता है, वो टूटता नहीं है, तो ऑक्सीजन भी नहीं निकलती है। लेकिन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ये चीज़ होती है, तो यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इन केल्विन बेंसन साइकिल, जिसको हम C4 साइकिल बोलते हैं, सॉरी C3 साइकिल बोलते हैं, उसमें ये पूछ रहा है इन केल्विन बेंसन साइकिल द मॉलिक्यूल डेट कंबाइंड विद अ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मॉलिक्यूल कंबाइंड होता है, या जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है, वो कौन होता है? तो राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट या बाइफॉस्फेट इसका आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। फिर ये पूछ रहा है, इन अ C4 पाथवे द मॉलिक्यूल डेट कंबाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये दो क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे वो पूछ रहा है C3 में CO2 के साथ कौन जुड़ता है, तो राइबोलोज बिसफॉस्फेट, लेकिन C4 में ये होता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट PEP। और इसके लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है? पेप्को फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीलेज। ठीक हो गया। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन है, इन फोटोसिंथेसिस एनर्जी फॉर अटैचिंग फॉस्फेट टू ADP इन अ फोटो सिस्टम 2 कम्स डायरेक्टली फ्रॉम। तो ये पूछा है कि फोटो सिस्टम जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें जो एनर्जी बनती है और ADP से ATP बनती है, वो कहाँ से आती है? तो उसका सिंपल सा आंसर है फ्रॉम प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट से वो एनर्जी बनती है, वो ADP से ATP बनता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। आगे बात करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस मैंने किए थे। हाँ, 11th क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्बिशंस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय ऑक्सीजन इज कॉल्ड। फोटोसिंथेसिस का इम्बिशन जो हो जाता है वो कौन से इफेक्ट की वजह से होता है? डेट इज वेबरबर्ग इफेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और ट्रॉपिकल प्लांट, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रॉपिकल प्लांट जो गर्म इलाकों में होते हैं, लाइक शुगर केन, शो हाई इफिशियंसी ऑफ CO2 फिक्सेशन बिकॉज ऑफ। तो वो CO2 को अच्छे से फिक्स कर सकते हैं, बहुत हाईली तरीके से फिक्स कर सकते हैं, कौन से पाथवे की वजह से? ऑप्शन नंबर ए हैच एंड स्लैक साइकिल, इसको C4 साइकिल भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। ये तो कोई भी बता देगा। टिश्यू जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को ट्रांसफर करता है, यानी कि फूड का ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट में, दैट इज फ्लोएम। वाटर का ट्रांसपोर्ट के लिए जाइलम यूज होगा। आगे बात करें 15वें क्वेश्चन को देखिए, द फर्स्ट स्टेप ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का पहला चरण कौन सा है? तो आप सबको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है, जिसको कौन? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उस इलेक्ट्रॉन को लेता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, एक्साइटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरोफिल बाय अ फोटोन लाइट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीस्ट इफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस। बहुत लोग सोचते हैं कि कौन सी जो प्लांट का कलर होता है ग्रीन कलर का होता है, तो वो सबसे अच्छी लाइट ग्रीन ऑब्जॉर्व करता होगा, बट सबसे गंदी जो लाइट वो ऑब्जॉर्व करता है, लीस्ट जो विजिबल लाइट ऑब्जॉर्व होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान, वो ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, तो ये लीस्ट पूछ रहा है। अगर हाइस्ट पूछेगा तो हाइस्ट के लिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो ब्लू और रेड, ये हाइस्ट इफिशियंसी होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान इनको टेक करने की, और सबसे लीस्ट होती है ग्रीन की। ठीक हो गया। यहाँ पे ऑब्जॉर्प्शन की बात हो रही है, ना कि इमिशन की बात हो रही है। ठीक है, अब ये वाला 17 क्वेश्चन शायद फोटोसिंथेसिस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। C3 साइकिल से क्वेश्चन आया है, द नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स फॉर्म्स ड्यूरिंग फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में पूछा है कि कितने ATP मॉलिक्यूल बनते हैं। तो आपको पता है एक कार्बन के लिए टोटल 3 ATP लगती है। तो अगर एक पूरी फोटोसिंथेसिस हो रही है जिसमें C6H12O6 बन रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है, तो 6 × 3 यानी कि 18, इसका आंसर सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन का आंसर ये है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन है इसमें। मैंने एक क्वेश्चन नंबर 23 को देखिएगा,
द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ फोटो सिस्टम 1 होता है, फोटो सिस्टम 2 नहीं होता। बोथ फोटो सिस्टम 1 और 2 भी नहीं होते, नीदर फोटो सिस्टम 1 और नॉर फोटो सिस्टम 2। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन भी डन है। एक और है क्वेश्चन नंबर 22, द एंजाइम विच कैटालाइज्ड फोटोसिंथेसिस इन C4 साइकिल। तो C4 साइकिल में फोटोसिंथेसिस को कौन कैटालाइज करता है? तो आंसर है पेप कार्बोक्सिलेज। इसके बारे में मैंने पहले भी एक छोटा सा आइडिया आपको दिया था। एक और क्वेश्चन है, ये डिस्कवरी रिलेटेड है कि डिस्कवरी ऑफ इमर्शन इफेक्ट की डिस्कवरी से क्या पता चला था? तो उसने बताया था कि 2 टाइप के फोटो सिस्टम होते हैं, तो 2 डिस्टिंक्ट फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसके बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्या कहते हैं बताए हैं तो फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग। मैं आगे और लेकर आऊँगा, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।